गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया। आराम से सर, लग तो नहीं गई है ना? अपना बम की आवाज आई है। हाँ, ठीक है सर। ओके, धन्यवाद। आज है सैटरडे, और सैटरडे का दिन क्या होता है? रिवीजन का होता है, ठीक है। अभी क्या होता है रिवीजन में, इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा पढ़ाई को ना व्यवस्थित करिए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो दिन दिन भर पढ़ते हैं, बट उनका फिक्स टाइम नहीं था कब कौन सी चीज पढ़नी है। कभी जीके का मन कर रहा है तो जीके पढ़ ले रहा है, मैथ का मन कर रहा है तो मैथ को पढ़ ले रहा है। मैथ में भी अगर वो टॉपिक पढ़ा और आधा पढ़ा, एक दो सवाल सॉर्ट आउट किया, वो भी बोल लगने लगा, दूसरी चीज उठा के पढ़ने लगे। ऐसा नहीं होता है, ना ही ऐसे पढ़ाई होती है, ठीक है। पढ़ाई को एक क्रम में बांटिए, व्यवस्थित पढ़िए, एक चीज को एक बार पूरे तरीके से फिनिश करिए। इसके बाद सोचिए कि वो क्या करना है। अभी आपको क्या लालच आ जाता है कि एक महीने में 4 की 4 बुक खत्म हो जाए, एक महीने में 4 सब्जेक्ट खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होता है। कुछ सब्जेक्ट बहुत लंबा टाइम लेते हैं, उनको पूरा समय देना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट में जो बैट्समैन होता है, जो अच्छी बॉल होती है उसे इज्जत देनी होती है, उसको प्लेट करना होता है। उस पर शॉट मारा या कुछ किया तो आप आउट हो जाओगे। तो कुछ सब्जेक्ट होते हैं, कुछ विषय होते हैं जिन्हें प्रॉपर समय देना होता है। और इन सब के बीच सबसे बड़ी और जरूरी चीज जो होती है वो होती है रिवीजन। रिवीजन सबसे बोरियत और पकाऊ काम है, लेकिन सबसे जरूरी काम वही है। नया पढ़ने का मन करता है लेकिन रिवीजन का मन नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। अगर आप ये चीज नहीं कर रहे हैं तो आप किसी भ्रम में हैं, आप गलती से भी कहीं चयनित होने वाले नहीं है अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला है कि आप रिवीजन को अपने एक कहें कि स्टडी का हिस्सा बनाओ, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। तो आप परीक्षा के करीब होंगे, सिलेक्शन के करीब होंगे, ये बात ध्यान रखना। डिवीजन रीड होती है। बाकी वही चीज की क्वालिटी के साथ पढ़ो। तय कर लो कि आपको कौन सी चीज कितनी पढ़नी है, पहले दिन का पूरा टारगेट लिख लो, वरना पता चला आप अपने इंटरेस्ट से पढ़ रहा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये घंटों मिनटों में पढ़ाई मत करो कि हम इतने घंटे बैठे लाइब्रेरी में। मैं शायद किसी ऐसा या टीआई साहब को सुना था, वो उत्तर प्रदेश के हैं। वो बहुत अच्छी बात बोले कि अगर आप इसे घंटे घंटों में पढ़ोगे ना, अब वो वैसे थोड़े सुनने में अजीब जरूर लग सकता है, पर घंटों इतने घंटे पढ़ लो, इतने घंटे पढ़ लो, घंटे घंटे कुछ नहीं होता है। आप ये एक चीज पढ़ी, उसको उठाया, वो खत्म होगी, इसके बाद उठेंगे। और अपने इंटरेस्ट से मत पढ़ो, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम है, आपके इंटरेस्ट से पढ़ाइयां नहीं होती इधर में। यहाँ सिलेबस का इंटरेस्ट चलता है, एग्जाम का इंटरेस्ट चलता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए अपनी क्लास ले। पहला क्वेश्चन, मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? बताइए, क्रिकेट, हॉकी या मुक्केबाजी, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर क्या होगा? ठीक है, सही आंसर क्या है? मुक्केबाजी। मुक्केबाजी, ठीक है। इनके बारे में पढ़ना, थोड़ा रिसर्च करना, गूगल पर, यूट्यूब पर जाकर एक बार, कि कितनी प्रतिभाशाली महिला है और क्या क्या इनकी कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, एक बार देखना। इन पर फिल्म भी आई थी, प्रियंका चोपड़ा शायद उसमें उन्होंने एक्टिंग की थी इनकी। इसके बाद वो फिर अमेरिका निकल गई। गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या केरल? सर्वाधिक जो कहाँ होता है, वो आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है? और इतना ज्यादा होता है कि यहाँ पर एक अलग से गन्ना अधिकारी भी नियुक्त करती है राज्य सरकार। इतना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने कब ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? कब की थी? 1828, 1990, 1885, 1920? कब की गई थी? बताइए। तो इसका सही क्या है? 20 अगस्त, ठीक है। 2 मिनट में इसको ऐसे मिटा देता हूं। पहले 20 अगस्त 1828 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट, गुप्त काल यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को किस उपाधि, कौन सी उपाधि दी गई थी? सिंपल सी बात ही है, ठीक है। कौन सी उपाधि दी गई थी इनमें से जो बहुत फेमस हुई? तो वो कौन सी थी? विक्रमादित्य। सभी को पता है, विक्रमादित्य उपाधि थी, यह उपाधि दी गई थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जो चंद्रगुप्त जो क्या नाम से प्रथम था, उसको यह उपाधि दी गई थी, ठीक है, क्या नाम से? महाराजा धीराज की। नेक्स्ट, गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया गया था? 1952, 1963, ठीक है, आपका 1982 या 1961? क्या है सही आंसर? तो इसका सही आंसर क्या है?
आपका 19 दिसंबर 1961 को। ठीक है, क्या हुआ था? गोवा पुर्तगालियों से आजाद हुआ था, और यही कारण है कि 19 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? गोवा दिवस भी मनाते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, कोलकाता नगर की स्थापना 1690 में किसने की थी? बस ये बात याद रखना है। उस व्यक्ति का नाम बताओ। ठीक है, जॉब चार्नोक, ठीक है, लेबोजियर, एडम स्मिथ, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कौन था जिसने, जो आज राजधानी है कोलकाता पश्चिम बंगाल की, उस शहर की स्थापना किसने की थी? तो वो सही व्यक्ति कौन है आपका? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्लियर? ये बात याद रखना, चार्नोक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज अधिनियम, या कहें कि उसका प्रावधान किया गया पंचायत राज का? ये बात बताओ, किस भाग में? भाग 3, भाग 9, भाग 4, भाग 7? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। इसी के संदर्भ में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची। ठीक है, ध्यान करो, ये काल 1992 वाला। ठीक है, ये बात याद रखना। तो पंचायत राज्यों का उल्लेख कहां पर है? संविधान के कौन से भाग में? भाग 9 में। एमपीपीएससी पूछ चुका है। आर्थिक और सामाजिक योजनाओं का, ठीक है, विषय कौन सी सूची में शामिल है? आर्थिक और सामाजिक योजनाएं बनानी है अगर राष्ट्रीय स्तर पर, तो यह कौन सी सूची में आता है? संवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची? सही आंसर क्या है इसका? संवर्ती सूची। ठीक है, संवर्ती सूची में है, शामिल है। संवर्ती सूची वह होती है जहां पर सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, संघ सूची में कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करती है, इस पर केवल स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। मतलब इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, इस पर स्टेट गवर्नमेंट, इस पर दोनों मिलकर क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर नॉर्मन बोल, नहीं देखो ये नाम है इनका, मैं नाम सही लिख देता हूँ, गलत हो गया पीपीटी में। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग साहब, बोरलॉग साहब, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? आपसे पूछा गया। ठीक है, बताइए ये कहाँ के वैज्ञानिक थे और किस लिए प्रसिद्ध थे? तो ये कहाँ के थे? अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। कौन थे? अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, आनंद वन को किसने स्थापित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, या बाबा आमटे? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन थे? बाबा आमटे। कौन थे? बाबा आमटे। कौन? बाबा आमटे। ठीक है, ये कहां पर है आपका आनंद वन जो है, वो कहां पर है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है। ठीक है, बात याद रखना। और कब? 1949 में इसकी स्थापना बाबा आमटे ने अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ मिलकर की थी। किसकी? आनंद वन की। आनंद वन में क्या होता है? जो रोगी होते हैं, ठीक है, जो रोगी होते हैं, रोगियों का इलाज किया जाता है, रोगियों का इलाज किया जाता है वहां पर, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान जाता है, इसलिए उसका नाम आनंद वन पड़ा। आगे 12वां प्रश्न, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर में। ठीक है, बात याद रखना। अब इसका निर्माण किसने करवाया? राजराज प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय, राजा भीमदेव प्रथम? किसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था? बताइए। तो सही आंसर क्या है? राजराज प्रथम। कब करवाया था इसने? 1010 ईस्वी में। ये बात याद रखना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कौन से ग्रह से, ठीक है, कौन से ग्रह पर, ध्यान रखना, कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है और पूरब में डूबता है? अर्थ पे सिचुएशन क्या है? यह है आपकी अर्थ। ठीक है, और सूरज जहां यहां से निकलता है, हमारे यहां कहां से निकलता है? ये पूरब से निकलेगा और कहां डूब जाएगा? पश्चिम में डूब जाएगा। जबकि ऐसे कौन से ग्रह हैं, इसमें पूछा गया है यहां पर, इनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जिस पर क्या होता है? पश्चिम से सूरज उगा और पूरब में डूब गया। हमारे यहाँ क्या है? ये सिचुएशन है, और इनमें से कोई एक ग्रह है जहां पर ये सिचुएशन है, तो वो कौन सा है? शुक्र। और शुक्र के साथ एक ग्रह और है, अरुण, यूरेनस। ठीक है, बात याद रखना। क्लियर है? इसके साथ यही स्थिति होती है। इन दो ग्रहों पर सूर्य जो उदय होता है वो कहां से होता है? आपका पश्चिम से पूरब की ओर जाता है। अपने यहाँ कैसा होता है? पूरब से पश्चिम की ओर होता है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है?
पाणिनि, सवाल ही नहीं उठता, व्याकरण थी, ऐसे कोई काम ही नहीं थे। चरक नहीं, इन्होंने चरक संहिता लिखी जो हेल्थ पर है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं तो कौन होगी, जाहिर सी बात है पंडित रविशंकर, ठीक है, उन्होंने यह बुक लिखी हुई है। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बस इसके बारे में इतना याद रखो, कब मनाया जाता है? 5 जून, ठीक है, 1 दिसंबर, 8 मार्च या 6 अगस्त? सही आंसर क्या है इसका? 1 दिसंबर। कब? 1 दिसंबर। आगे अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज होते थे, उनमें जो होते थे वो महान कवि थे, उनकी संख्या आपसे पूछी गई है, ठीक है। कुछ महान कवि और विद्वान होते थे। अष्टदिग्गज क्या होती थी? मान लो एक ये, ठीक है, ऐसे 8 लोग होते थे इसमें। कैसे, कितने लोग होते थे? 8 लोग होते थे, ठीक है, ये बात याद रखना। ये 8 लोग होकर क्या करते थे? वहां पर राजा को हेल्प करते थे, तो इसी को क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था इनके ग्रुप को। इसमें कुछ विद्वान और कवि हुआ करते थे। क्लियर? ये वैल्यू होती थी कवियों की। तो इसमें दिया है कितने कवि? 9 कवि, 8 कवि, 2 कवि। सही आंसर क्या है? 8 कवि। कितने? 8 कवि। आगे बढ़ना, 17वां प्रश्न, शिवाजी के वंशजों के बाद मराठा सत्ता किसके हाथों में चली गई थी? पेशवा, शहाजी भोसले या संभाजी? किसके हाथ में चली गई थी? शिवाजी के बाद, सिंपल सी बात, तो किसके हाथ में चली गई थी? आपके संभाजी के हाथों में यह सत्ता वापस चली गई थी। वापस नहीं, हस्तांतरित हो गई थी। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति दी गई थी? ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। 1947, 1951, 1964, 51? क्या करेंगे इस टाइम देकर? बहुत लेट हो जाएंगे, 64 सवाल नहीं उठता है, तो जाहिर सी बात है कब? 47, ठीक है, 47, 47, ये बात याद रखना। और डेट क्या थी आपकी उसमें? 24 जुलाई। क्या थी? 24 जुलाई 1947 को इस बात को स्वीकार लिया गया था, ठीक है, क्योंकि जुलाई में स्वीकार लिया था। आजाद हम कब हो गए थे? अगस्त में, अगले 1 महीने बाद हम आजाद हो गए थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, किसी राज्य विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? ठीक है, जाहिर सी बात है कि आप जानते हैं कि राज्यों में भी जो संसद की तरह क्या होती हैं, 2 विधायिका होती हैं। एक कौन सी होती है आपकी? विधान परिषद, और एक होती है आपकी विधान सभा, ठीक है, ये बात याद रखना। क्लियर है? अभी ये सभी राज्यों में होती है, ये केवल कुछ ही राज्यों में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, महाराष्ट्र जैसे राज्य, बिहार, इधर पे मिलेगी आपको। क्लियर है? ये सभी राज्यों में। तो अभी इसकी बात नहीं हम कर रहे, ये बात हम कर रहे हैं इसकी बात, विधानसभा। तो विधानसभा को जो चेयर करता है, जो संचालन करता है, वो अगर आपने इस्तीफा देगा, उसके प्रमुख को किसको कहते हैं? विधानसभा के प्रमुख को क्या कहते हैं? अपन कहा गया? सभापति, ठीक है, अध्यक्ष। तो वो किसे देगा अपना इस्तीफा? उपसभापति, ठीक है, उपसभापति। क्लियर है? ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं, जैसे विधानसभा के कॉन्टेस्ट में हम अध्यक्ष जैसा शब्द यूज करते हैं, अभी यहां कैसे आ गया नहीं मालूम, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न, कुकी जनजाति कहां के रहने वाले हैं? भाई साहब, ये जनजाति 2024 में बहुत ज्यादा चर्चित रही है। आप जानते हैं कि कहां पर हमारा एक राज्य है, कौन सा? मणिपुर। वहां पर जो क्या नाम से एक जाति है, मैतई और कुकी के बीच बहुत हिंसक क्या नाम से विवाद चल रहा है, और अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। मतलब एक दूसरे के जान लेने पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मणिपुर कहां कहां पर है? मणिपुर, ये असम असम में ही पाई जाती है, म्यांमार के आसपास ही पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से मणिपुर में ये निवास करती है जनजाति, कुकी जनजाति, बहुत चर्चा में रही। नेक्स्ट, अंग जनपद की राजधानी क्या थी? अंग जनपद की राजधानी क्या थी, आपसे पूछा गया है, ठीक है। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, वाराणसी, चंपा। तो सही आंसर क्या है आपका? चंपा। क्या है सही आंसर? चंपा। आप जानते हैं कि कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है भारतीय इतिहास में, प्राचीन इतिहास में? तो 16 महाजनपद, ठीक है। जो जैन धर्म का जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें इनका वर्णन मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट, 22वां प्रश्न, महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व, ठीक है, 1521 ईसा पूर्व, 776 ईसा पूर्व, या 1952 ईसा पूर्व, ठीक है। तो अभी जाहिर सी बात है कि इधर कहीं तो ये दो तो हो ही नहीं सकते हैं, कहीं से कहीं नहीं हो सकते, ठीक है, ये भी कहीं से कहीं नहीं हो सकता है। तो सही आंसर क्या है आपका? क्या है आपका? 540 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? उस जगह का नाम क्या है? कुंडग्राम। क्या है? कुंडग्राम, ये बात याद रखिएगा, महावीर का, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, या वास्तविक नाम कह लो,
ठीक है, बात ध्यान रखना। ये कौन से तीर्थंकर थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। ठीक है, वास्तव भी इन्हीं को माना जाता है। इससे पहले 30 और हुए, लेकिन ये बहुत ज्यादा फेमस हुए। ठीक है, जैसे 500 उनका हुआ था 563 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 1526, 1320, 1552 या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा बताओ? तो कौन? 1526 में। ठीक है, अभी सब कब हुई थी सवाल है, किसने की? सभी को पता है, बाबर आजम। ठीक है, ये पाकिस्तान का एक क्रिकेटर है, मजाक कर रहा हूँ, वो क्रिकेटर है, लेकिन ये बाबर दूसरा बाबर है। ठीक है, मुगल वंश का भारत में संस्थापक यही था। ठीक है, बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर आ गया था। ठीक है, इस तरीके से आगे चलता रहता है। और बहादुर शाह जफर आप अंतिम रूप से में देखते हैं, और अगर शक्तिशाली के रूप में देखा जाए मुगलों में, तो वो औरंगजेब मिलता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस देश की राजधानी कैनबरा है? इंडोनेशिया, इराक, ऑस्ट्रेलिया, जापान? बहुत सिंपल, कुछ समय नहीं गंवाना है, सीधा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। अगर किसी का भी हाल ही में एग्जाम है 1-2 महीने में, तो अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज हुई है। ठीक है, वाटर गावस्कर ट्रॉफी, उसको एक बार देख लेना पूरा, जो भी पेपर देने जाए, यहां से प्रश्न आ सकता है। वरना कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा फेमस है, हर एग्जाम में आता है, हर पीढ़ी ने इस पेपर इस क्वेश्चन को देखा होगा। गंगा नदी, यमुना नदी, महानदी? तीनों को भूल जाओ, कौन है? गंगा। इसके साथ एक और है, ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। ये बात याद रखना। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। क्लियर? ये बात याद रखना, दोनों मिलकर क्या बनाती है? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट, फसलों, दरअसल ये फसल नहीं, ये क्या है? फलों। ठीक है, ये बात देखना, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, पोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, या एग्रोनॉमी, या एंथोलॉजी? बताइए, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सही आंसर क्या है आपका? पोमोलॉजी। क्या है? पोमोलॉजी। क्लियर? ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते, नेक्स्ट प्रश्न, यादव सम्राटों की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, अवंती, देवगिरी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या थी आपकी? देवगिरी। और ये वही देवगिरी है जिसकी राजधानी, परिवर्तित राजधानी, मोहम्मद बिन तुगलक ने जिसको बनाया था, वो दिल्ली से देवगिरी राजधानी ट्रांसफर की थी उसमें। आगे बढ़ते, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्रदान की गई थी? 1973, 1952, 1963, और या कहे कि 1950? ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका? आपका 26 जनवरी। ठीक है, और 1963। क्या है? 26 जनवरी 1963 को किसको? मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, ये हमारे देश के साथ साथ म्यांमार जो हमारा पड़ोसी है ना, उसका भी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। क्लियर है? ये बात याद रखना। और इसकी जो क्या नाम से वैज्ञानिक नाम है, वो क्या है इसका? मोर का प्रोबो किरस्टेटस। ठीक है, किरस्टेटस इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है इसका, मोर का। क्लियर? ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। 29वां, नागालैंड भारत का राज्य कब बना? कब बना? 1963, 1996, 1983, 1999? सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या है इसका? 1 दिसंबर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, 1963। कब? 1963। ठीक है, 1963, ये बात याद रखना। क्लियर? 1963, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का राज्य बना। और ये कौन सा राज्य था क्रम में? 16वां राज्य था। ये बात याद रखना। ठीक है, अब नागालैंड की राजधानी आप कमेंट में लिख दीजिए अगर आपको याद है तो, है ना? अगर भुगत होगी नहीं हो, और अगर आलस ना आ रहा हो लिखने में, अगर उंगलियां चल जाए तो, वरना ऐसा आप कष्ट ना करें। ठीक है, क्योंकि मेरे पूछ लेने से होगा कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। सहरिया जनजाति कहां पाई जाती है? ठीक है, अभी इनमें पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से, वैसे वो क्या है? मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यूपी के कुछ जिलों में भी पाई जाती है, ये भी याद रखना। लेकिन यहां पूछा है तो इसका आंसर सही क्या होगा? राजस्थान। राजस्थान में है मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, सहरिया जनजाति मतलब जो होती है इनकी, एक मुझे एक विशेषता याद पता है कि जैसे जैसे धूप निकलती है वैसे वैसे काम पे जाते हैं, या कहें कि उतनी तेज काम करते हैं। अभी शहर, अभी इनमें वो लोग शामिल है जो
कहें कि पुरानी सभ्यता से टच में है। अभी जो नए-नए बच्चे हैं उनके साथ ऐसी कोई संभावना है नहीं। वो तो अभी काम ही नहीं कर पा रहे किसी भी मौसम में। ठीक है? तो ये थे आपके आज के 30 क्वेश्चन। ठीक है? क्लास अपनी खत्म हुई। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। बाकी वही बात रिपीटेड बात है जो सबको बोलनी पड़ती है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लो, है ना? मेरे होने से कहने से तो कुछ होगा नहीं। आप करोगे तो अच्छा होगा, ठीक है? बाकी अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, ठीक है? क्या नाम से, जय हिंद, जय भारत, टुडे फॉर इनफ, कीप वॉचिंग।